अवसर काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय में आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैं उद्घोषक इस पाठ में आनंद सिंह जो है आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार उत्तम मंच संचालन करने के लिए या उत्तम मंच संचालक बनने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता है। लेखक ने उनके बचपन का जो चुटकुला सुनाया, कहानी सुनाई कि प्रारंभ में लेखक के साथ कौन सी घटना घटित हुई थी। नवीं क्लास में जब लेखक थे तब उन्हें बोलना बहुत कुछ था, लेकिन उनके पैर लड़खड़ाने लगे और गांधी जयंती के अवसर पर जब वो भाषण करने के लिए तैयार हुए तब उनके पैर लड़खड़ाने लगे और माइक हाथ से छूटता जा रहा था। तब उन्होंने याद किया कि बड़े बड़े नामी लोग, बड़े बड़े मशहूर लोग, बड़े बड़े वक्ता लोग जो पहले थे वो पहले में डर गए थे, हिचकिचा गए थे, उनकी जुबान तोतली बन गई थी, फिसल गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने ढाढ़स बांधा और वह आगे अच्छे सूत्र संचालक बने। इसलिए लेखक ने भी तय किया और लेखक ने वहां धड़ल्ले से भाषण दिया और लेखक तब से आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सा पढ़ाई की और पढ़ते गए। सुबह रोज शाम वह ग्रंथालय जाते, लाइब्रेरी जाते, वहां पे किताबें पढ़ते। यानी बताने का मकसद यह है कि लेखक ने जो मकाम हासिल किया है वो मकाम हासिल करते वक्त उनको अनगिनत सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, उनको आगे बढ़ने के लिए ये जो सेतु है ये पार करने पड़े। तो ये बताते मंच संचालक जो होता है वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है और वो अहम किरदार निभाता है, जो कि वक्ता और श्रोता के बीच का सेतु होता है। वो काम करता है तभी कार्यक्रम आखिर तक चलता है और उसके कार्यक्रम के अनुरूप आपने देखा कि कार्यक्रम जैसा है उसके अनुरूप जो है मंच संचालक का काम होता है। आपने देखा शासकीय या राजनीतिक सत्र संचालन हो, उसमें कौन सा ख्याल रखना पड़ता है, कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। उसके बाद में आपने देखा दूरदर्शन या टीवी या रेडियो पर जो कार्यक्रम है उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है या कौन कौन सा ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। और उसके बाद में आपने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किस प्रकार सूत्र संचालन करना पड़ता है। यानी अलग अलग ये मंत्र जो होता है सूत्र संचालक, इसका अलग अलग किरदार होता है और अहम किरदार होता है। या आखिर तक यानी स्टेज पर पहले आता है और स्टेज पर पहले आकर आखिर तक दर्शकों को वहां पे उनका ध्यान जो है कहीं भटकने नहीं देता और वो कॉन्सेंट्रेट कराता है और उनका दिल बहलाने की कोशिश करता, कार्यक्रम में रोचकता लाता। एक अच्छा सूत्र संचालक ही एक कार्यक्रम को सफल बनाता है और उस कार्यक्रम में रोचकता लाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा, तो आगे का टॉपिक हम देखेंगे उत्तम जो है। आप लोग अपनी कापियों में ये पॉइंट्स लिख लो ताकि परीक्षाओं में अगर आपको सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब आप ठीक तरह से लिखो। कृति हल कीजिए या कृति पूर्ण कीजिए के अंतर्गत संजाल पूर्ण कीजिए या स्वमत अभिव्यक्ति के लिए आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण। तो उत्तम मंच संचालक बनने के लिए कौन कौन से आवश्यक गुण होते हैं, तो इसको हम देखेंगे विस्तृत रूप से। तो आप अपनी अपनी कापियों में लिख लो और ध्यान दो किताबों में। और यहाँ पर सामने आप लोग है जो वीडियो को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को गौर से देखें। तो पहला है उसमें आप लोग ध्यान दो और किताब में जो टॉपिक है उसको चुनकर लिखा गया है यहाँ पे, आप अपने कापियों में उतारो, ठीक है। तो उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण। तो सबसे पहले दोस्तों वो बताते हैं उत्तम मंच संचालक बनने के लिए लेखक कहते हैं आनंद से कौन कौन से आवश्यक गुण होते हैं। तो लेखक कहते हैं उत्तम मंच संचालक बनना यह अनेकों का ध्येय होता। अनेकों को लगता है कि वो उत्तम मंच संचालक बने, परंतु यह आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है उत्तम मंच संचालक बनना। कोई भी व्यक्ति मंच संचालन का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि लेखक ने कहा है कोई भी व्यक्ति मंच संचालक का कार्यक्रम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सफलता के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। तो बताते हैं कोई भी व्यक्ति मंच संचालन का कार्यक्रम नहीं कर सकता क्योंकि एक सफल मंच संचालक बनने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है और यहाँ पे वो गुण लिखे हुए हैं। तो बताते हैं दोस्तों ये गुण उसमें होना सफल मंच संचालक में, तो वही उसे आगे लेके जा सकते हैं और वह उसे सफल एक उद्घोषक बना सकते हैं। तो दोस्तों किताब में देखो आप लोग
पहला पॉइंट देख लो, सब पॉइंट, निरंतर पठन। दोस्तों निरंतर पठन, पठन यानी पढ़ना, उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, अहम है। आप पढ़ोगे उतना नॉलेज, उतना ज्ञान आप अर्जित करोगे और उतना धड़ल्ले से आप बात कर सकते हो। वैसे ही उत्तम उद्घोषक के लिए जरूरी है कि अगर उसे उत्तम उद्घोषक बनना है तो निरंतर पठन करना जरूरी है। ये बताते हैं उत्तम सूत्र संचालक के पास निरंतर पठन की क्षमता होनी चाहिए। वह निरंतर पठन करे। पठन कैसा? निरंतर, उसमें काम जारी रखे, छोड़ न दे बीच में, कभी कभी पढ़े, उसका मन बहलाने के लिए पढ़े, ऐसा नहीं, उसे निरंतर पठन करना पड़ेगा। विविध किताबों का उसे अलग अलग किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो अच्छा ज्ञान अर्जित करेगा और वह सफल उद्घोषक बन सकता है। बाद में कहते हैं लेखक कि विविध विषयों का ज्ञान हासिल करने के लिए, विविध संदर्भों के लिए पत्र पत्रिकाएं, मासिक, पाक्षिक किताबें पढ़ना जरूरी है। जो हमेशा पढ़ता है उसे ही एन वक्त पर संचालन में विविध उद्धरण, कविताओं का, चुटकुलों का प्रयोग संभव होता है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आनंद सिंह कहते हैं कि जो सफल वक्ता बनना चाहता है उसे निरंतर पठन करना चाहिए। निरंतर कंटिन्यूअस रीडिंग उसे करना जरूरी है, तभी जाके वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। उसे किसी किताब में या किसी ग्रंथ में बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से सोचना पड़ेगा, यार किस विचार के कौन से महान विचार है, उसको निरंतर पठन करना है, तभी जाके वो किसी कार्यक्रम में सूत्र संचालन करते वक्त वह आप लोगों को कविताएं सुना सकता है, चुटकुले सुना सकता है, या कोई बड़े वक्ता है, नामचीन महापुरुष है, उनका आदर्श आप लोगों को सुना सकता है। इसलिए उसे निरंतर पठन की आवश्यकता, उसे पढ़ते रहना जरूरी है। वो जितना पढ़ेगा उतना ज्ञान अर्जित करेगा और एन वक्त पर जब वह मंच पर बात करता है तो उसे ध्यान आएगा और वो धड़ल्ले से बात कर सकेगा, सटीक रूप से बात कर सकेगा। इसलिए पहला गुण आवश्यक है उत्तम मंच संचालक के लिए कि वह निरंतर पठन करे। दोस्तों देखिएगा, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए अवश्य गुण है निरंतर पठन। उसे हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, अच्छा ज्ञान उसे अर्जित करना चाहिए। दूसरा है आत्मविश्वास। दोस्तों कॉन्फिडेंस, अगर ये आप में नहीं तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कौन सी भी चीज के लिए आप में आत्मविश्वास होना जरूरी है। आत्मविश्वास ये है कि इसने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े गरीब इंसान को एक महान आदर्श के रूप में प्रस्तावित किया। आप जानते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गरीब परिस्थितियों में पले बड़े, लेकिन उनमें वो आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, वो आगे बढ़े, जिंदगी में अध्ययन किया और वह मिसाइल मैन बने। आत्मविश्वास के कारण, माना कि वो छोटे करके थे लेकिन उनका हौसला था कि वो जिंदगी में कुछ काम करे। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। यानी बताने का मकसद दोस्तों, आप में आत्मविश्वास होना जरूरी है। और सफल उद्घोषक के लिए, जो सफल उद्घोषक है उसके लिए आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है। मंच संचालन एक कला, मंच संचालन एक कला, हुनर है। कला का मतलब क्या? हुनर, वह कला है। और बाद में बताते हैं इसके लिए मंच पर बोलने का साहस या आत्मविश्वास आवश्यक है। जिन्हें मंच पर बोलने से घबराहट होती है वे सफल सूत्र संचालक नहीं बन सकते। दोस्तों देखिएगा, लेखक कहते हैं मंच संचालन एक कला, मंच संचालन एक कला है। और वह कहते हैं इस कला, इसके लिए मंच पर बोलने का साहस या आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो होता है वह आवश्यक है। उसमें कॉन्फिडेंस होना जरूरी है अच्छे उद्घोषक में। और लेखक कहते हैं कि वह कॉन्फिडेंस तो उसमें होना आवश्यक है। और जिन्हें मंच पर बोलने से घबराहट होती है वे सफल सूत्र संचालक नहीं बन सकते। लेखक आनंद सिंह कहते हैं जिन्हें मंच पर बोलने में घबराहट महसूस होते हैं वह सफल सूत्र संचालक नहीं बन सकते। इसलिए उसे आत्मविश्वास की जरूरत होती है। उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, लेखक आनंद सिंह बताते हैं जो तीसरा सब पॉइंट, भाषा शैली। दोस्तों भाषा शैली ये जो होता है आप लोगों को ये भी महत्वपूर्ण है सफल उद्घोषक बनने के लिए। भाषा शैली का मतलब क्या? उसकी भाषा शैली कैसी है? भाषा में उचित सहज सरल भाषा है, उचित उतार चढ़ाव है, यह उसकी भाषा शैली, या मुहावरेदार है, अलंकार युक्त है,
ऐसी भाषा शैली का उसके पास होना जरूरी है। तो लेखक कहते हैं मंच संचालक श्रोता और मंच के बीच सेतु का काम करता। सूत्र संचालन करते समय सामने सुनने वाला श्रोता कौन है इसका ध्यान रखते हुए भाषा का चयन आवश्यक होता। साहित्यिक कार्यक्रम, मुशायरों का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम, वैचारिक व्याख्यान, इस प्रकार के कार्यक्रम की भाषा शैली में बदलाव करना जरूरी होता है। तो देखिएगा भाषा शैली, लैंग्वेज मेथड उसकी कैसी हो, वह कार्यक्रम के अनुरूप, जैसा कार्यक्रम है उसके अनुरूप उसका बदलता स्वरूप होता है। वो बताते हैं लेखक आनंद सिंह कि वो बताते हैं मंच संचालक श्रोता और जो होता है वक्ता और मंच के बीच का सेतु का काम करता है। मंच संचालक श्रोता और मंच के बीच का सेतु का काम करता है। वो जोड़ता है लोग, जोड़े रखता है आखिर तक, यह उसका अहम रोल है। और वह कौन सा काम करता है, आनंद सिंह कहते हैं, तो बताते हैं कि सूत्र संचालन करते समय सामने सुनने वाला श्रोता कौन है इसका ध्यान रखने हेतु, सामने सुनने वाला श्रोता कौन है इसका ध्यान रखते हेतु क्या करना पड़ता है, भाषा का चयन करना पड़ता है। वह कहते हैं भाषा चयन आवश्यक होता है, क्योंकि सामने कौन सुन रहा है, जिस क्षेत्र का जो माहिर है उस क्षेत्र में भाषा बोलनी चाहिए। अगर सामने वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और वहां पे आप कविताएं सुना रहे हो तो वैज्ञानिकों से कविता का कुछ लेना देना है नहीं। और सामने मुशायर बैठे हैं और यानी शायर बैठे हुए हैं, उस शायरों के सामने आप विज्ञान की बातें बता रहे हो, विज्ञान उन्हें कुछ लेना देना नहीं शायरों को। तो बताने का मकसद क्या, शायरों के सामने शायरों की बातें हो जाए। या दरअसल ऐसा ही है, जब कभी मान लो आप राजनीतिक कार्यक्रम है या शास्त्रीय कार्यक्रम है, उसमें सहज और सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि मुहावरेदार या अलंकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान दो, वो कहते हैं सटीक भाषा का चयन, योग्य भाषा का चयन करना पड़ता है। साहित्यिक कार्यक्रम, मुशायरों का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम, वैचारिक व्याख्यान, इस प्रकार के कार्यक्रमों को भाषा शैली में बदलाव करना जरूरी है। दोस्तों देखिएगा, कार्यक्रम में जैसे बदलाव आता है वैसे ये जो मंच संचालक होता है उसको उसकी भाषा में बदलाव करना पड़ता है। सांस्कृतिक कार्य में उसे वैसे ही बोलना पड़ेगा, लोगों का दिल बहलाना पड़ेगा, मनोरंजन करना पड़ेगा, जिंदा दिल इंसान की तरह, हंसमुख इंसान की तरह काम करना पड़ेगा। वही अगर सारा राजनीतिक कार्यक्रम है या शासकीय कार्यक्रम है, वहां पे अपने जबान को लगाम लगाना पड़ेगा, सहज और सरल भाषा में बात करनी पड़ेगी, अलंकृत भाषा का इस्तेमाल वहां पे वो नहीं कर सकता, लोग उबाऊ हो जाएंगे वहां पे। तो बहुत से ढेर सारे लोग होते हैं। उसके बाद साहित्यिक कार्यक्रम है, जहाँ के साहित्य के जानकार कवि वहां पे लेखक बैठे हुए हैं, वहां पे साहित्य के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसलिए विविध ग्रंथों का पठन से निरंतर पठन करना जरूरी है, तभी जाके वो एक सफल सूत्र संचालक बन सकता है, आनंद सिंह कहते हैं। लेकिन आनंद सिंह का मानना है सफल सूत्र संचालक के लिए भाषा शैली का चयन भी महत्वपूर्ण है। मुशायरों का कार्यक्रम है, उसमें शेर व शायरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां पे उसे सटीक, वहां पे जो सटीक मिलता जुलता जो शेर है, मिलता जुलता जो शेर है उसका इस्तेमाल करना उसके लिए जरूरी है। इसलिए वो बताते हैं सामने कि राजनीतिक कार्यक्रम, बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम हो कौन सा, आपको बता दें राजनीतिक या देखा शासकीय कार्यक्रम है, उसमें बड़े बड़े नामचीन हस्तियां आई होते हैं, अफसर होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग, एमएलए होते हैं, उसमें फिर ध्यान रखने योग्य बातें होते हैं, किसी के दिल को चोट न पहुंचे, इसलिए वो भाषा का सहज और सरल इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रासंगिक इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो भाषा शैली में उसे बदलाव करना पड़ता है। उसके बाद है बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी में भी उसे भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है ठीक तरह से, उसके प्रसंगानुरूप लोगों को हंसाने के लिए, दिल बहलाने के लिए काम करता है। वैचारिक व्याख्यान, इस प्रकार के कार्यक्रम की भाषा शैली में बदलाव करना जरूरी। वैचारिक व्याख्यान, इसमें भाषा शैली का बदलाव जरूरी है। व्याख्यान करते समय लोग प्रमोट करने के लिए महान जो आदर्श है, मान लो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है कि नहीं, भीमराव अंबेडकर साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले, छत्रपति संभाजी राजे भोसले, इनका जो आदर्श है सामने रखना जरूरी है। यानी जैसा हो व्याख्यान हो उस वक्त, जैसे आपको बताया एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजे भोसले, इनका आदर्श रखना जरूरी है ताकि लोग उसमें समझ सके, लोगों को वह वहां पे बैठे रह सके। उसके बाद है दोस्तों अगला जो सब पॉइंट है वो है समय सूचकता। दोस्तों समय सूचकता का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट। उसे पता कौन से किस समय में कौन सी बात करनी है, या कहाँ पे टॉपिक खत्म करना है, या कहाँ पे क्या बोलना है।
आप जानते हैं एन वक्त पर कभी कभी वक्ता लोग जो बुलाए गए होते हैं वो वक्ता नहीं आते, उसकी जगह दूसरा वक्ता आता है, तो उसको समय सूचकता समय के अनुरूप अपने कार्यक्रम में संहिता में तब्दील करना पड़ता है, बदलाव करने पड़ता है। ये बदलाव करने के लिए वह समय सूचकता का ध्यान से रखना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। लेखक कहते हैं, दोस्तों ध्यान दो, समय सूचकता का या हाजिर जवाबी का गुण यह सूत्र संचालक का सबसे जरूरी गुण है। कार्यक्रम में अनेक बार एन वक्त पर कोई न कोई बदलाव होता, तब समय सूचकता से ही कार्यक्रम की संहिता में परिवर्तन करना या बोलने में सुधार करना पड़ता। दोस्तों देखिए, आप लोगों को बताया कि जिस प्रकार कार्यक्रम होता है समय सूचकता, जैसे कार्यक्रम में तब्दील बदलाव होता है, उस बदलाव के अनुरूप जो है उद्घोषक को उसमें बदलाव करना पड़ता। मानो कोई वक्ता आने वाला था, उस वक्ता का कोई काम निकला, वो नहीं आ सके, उसकी जगह दूसरे वक्ता आए हैं, तो उनको वहां पे बिठाना या कार्यक्रम संहिता में तालमेल करना, मेलजोल करना, यह सफल सूत्र संचालक का अहम रोल होता, वो उसमें बदलाव कर सके। ये उसका गुण महत्वपूर्ण है, समय सूचकता। हाजिर जवाबी बना, हाजिर जवाबी किसे कहते हैं? झट से अगर उसे कोई सवाल पूछा जाए, उस सवाल को उत्तर देने के लिए या जवाब देने के लिए तैयार हो, उसे हाजिर जवाबी कहते हैं। हाजिर जवाबी का मतलब क्या है? अगर किसी ने कुछ सवाल पूछा, झट से वो सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हो, उसे हाजिर जवाबी कहते हैं। ठीक है, यानी ये चौथा पॉइंट का सब पॉइंट समय सूचकता, यानी किसके लिए आप लोग जानते हैं, आनंद से कहते हैं कि अच्छा सफल सूत्र संचालक, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण तो निरंतर पठन, आत्मविश्वास, भाषा शैली और समय सूचकता, उसमें यह गुण होना जरूरी है। और आखिर का है मिलनसार व्यक्तित्व। दोस्तों देखिएगा, मिलनसार व्यक्तित्व यानी वो हंसमुख हो, जिंदादिल इंसान, लोगों का दिल बहलाने वाला, लोगों को आसानी से उसकी भाषा समझे, लोग ज्यादा देर तक बैठे रह सके, श्रोता लोग जो सुनते हैं, यानी श्रोता लोगों के सामने पहले जो आता है वह कौन होता है? तो मंच संचालक होता है, और वह लोगों को ज्यादा देर तक बिठा सके। यह मिलनसार व्यक्तित्व का उसका महत्वपूर्ण कौशल है, उसके जरिए वो लोगों को बिठा सकता। यानी आप लोगों को बताएंगे, मुझसे वो बताते हैं, लेखक बताते हैं आनंद सिंह आपको कि आनंद सिंह बताते हैं, आनंद सिंह का मानना है, जो दोस्तों अध्यात्म किताब में सूत्र संचालक कड़ी का काम करता, अतएव उसका स्वभाव मिलनसार होना जरूरी है। उसकी सहज भाषा, मिलनसार स्वभाव, वेशभूषा, सतर्कता, उत्साह, पूर्व तैयारी, आवाज में उतार चढ़ाव आदि अन्य सारे गुण भी सूत्र संचालक को सफल बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों देखिएगा, यानी आप लोगों को जो है आनंद से बता रहे हैं कि सूत्र संचालन कड़ी का काम करता है। सूत्र संचालन क्या करता है? कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसे वक्ता और श्रोता जोड़ने का काम करता है। श्रोता और वक्ता के बीच की जो कड़ी होती है वह कौन होता है? सूत्र संचालक होता है, और महत्वपूर्ण रोल होता है उसका। वो बताते बाद में, अतएव उसका स्वभाव मिलनसार होना चाहिए। उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? मिलनसार, हंसता हुआ नजर आए सामने, झट से किसी ने कुछ कहा तो उसे हंस के जवाब दे, ना कि बस किसी ने कुछ बात कर दी। कोई कोई लोग होते हैं, आप जानते, कोई लोग होते हैं कि उनको हंसने के लिए कहो तो वे ऐसे हंसेंगे, तो बस कंजूस जैसा हंसेंगे, तो ये मिलनसार नहीं होगा। तो हंसना यानी लोगों को हंसाने के लिए वो हंसमुख इंसान मिलनसार, लोगों का दिल बहला सके, तो यह अच्छे सफल उद्घोषक का उसका महत्वपूर्ण गुण है। दोस्तों क्या? मिलनसार स्वभाव। उसके बाद वेशभूषा, वेशभूषा, उसने अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए हो, उसकी वेशभूषा अच्छी हो, केश रचना अच्छी हो, यानी लोगों को अट्रैक्ट कर सके। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी जब आप जानते हैं मंच पर जब पहला आता है तो सूत्र संचालक होता है, और वही श्रोताओं के बीच जो है आगे कार्यक्रम बढ़ाने का काम करता है, और आखिर तक लोगों को वो बैठे रहता है। उसके बाद है सहज और सरल भाषा। उसकी भाषा सहज और सरल, भाषा में योग्य, वक्त पर योग्य उतार चढ़ाव होना जरूरी। एन वक्त पर जहां पे जो उतार चढ़ाव उसकी भाषा में होना जरूरी है। किसकी? उद्घोषक, सफल उद्घोषक, तभी वो सफल उद्घोषक बन सकता है। सतर्कता, उसमें सतर्कता होना जरूरी है। बी अलर्ट, वो अलर्ट होना जरूरी। कार्यक्रम में अगर झट से आप लोगों को बता दिया कि उससे कुछ गलती भी होती है तो झट से माफी मांग लो, चलिएगा आज माफ कर दो, ये अगला प्रश्न। किसी का सम्मान करना है, उसका बड़प्पन है, उसका
सम्मानित करना है, उसका ओहदा क्या है, उसका पद क्या है, उसका ओहदा और पद ध्यान में रखकर उसको सम्मानित करना पड़ता है। तो सफल जो मंच संचालक होता है, तो वो मंच संचालक में ये गुण होते हैं, मिलनसार व्यक्तित्व, यानी सहज और सरल भाषा, उस पर उत्साह होता है, उस तत्पर होता है, कार्य तत्पर, यानी झट से कार्य करने के लिए तैयार होता है, उत्साह होता है। उसके बाद वह जो पूर्व तैयारी करता, सुनिश्चित कार्यक्रम की पहले वो संहिता बनाता है और कार्यक्रम की सूची बनाने के बाद वह क्या करता है, उसके अनुरूप कार्यक्रम चलाता है, पूर्व तैयारी करता है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है और कार्यक्रम की तैयारी करने के बाद वह कार्यक्रम में जुट जाता है, वह सफल उद्घोषक। तो ये बता दें दोस्तों, आवाज में उतार चढ़ाव, आवाज में उतार चढ़ाव का होना जरूरी है। जैसे जैसे जहाँ पे जो प्रसंग आएगा वहां पे वह आवाज में उसके उतार चढ़ाव का होना जरूरी है। अरे अन्य सारे लेखक बता रहे आनंद सिंह, अन्य सारे जो भी गुण हैं वो सूत्र संचालक को सफल बनाने में मदद करते हैं। ये जो सारे गुण हैं ये सफल सूत्र संचालक को सफल बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। उद्घोषक, उद्घोषक का मतलब है मंच संचालक, एंकर, हस्ती, महान व्यक्ति, अकलाना, यानी जब कोई भाषा के दोष से बात करते वक्त कोई तोतला बोलता है या रुक रुक के बोलता है उसे अकलाना कहते हैं। संहिता यानी सूची कहा जाता है। मिलनसार यानी जिंदा दिल, मिलनसार का मतलब क्या, जिंदा दिल इंसान, जो लोगों के से हसमुख कहा जाता है, जैसे लोगों से घुल मिल सके, जैसे शब्दार्थ है इसके, ये शब्दार्थ आप अपनी कापियों में लिख लो। उसके बाद उत्तम मंच संचालक बनने के लिए जो गुण है वह आप लोगों को जो आनंद सिंह ने बताया वो याद रखो। परीक्षाओं में आपको जैसे सवाल आएगा उसको आप धड़ल्ले से आसानी से लिख सकते हो दोस्तों। तो यह गुण जो है उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण, उसमें पहला निरंतर पठन, अनगिनत ग्रंथों का पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो ज्ञान अर्जित करना चाहिए, तो आगे जाके वह अच्छा सफल सूत्र संचालक बन सकता है, उद्घोषक बन सकता है। आपने देखा दोस्तों। दूसरा है आत्मविश्वास, उसमें कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, उसमें डर न हो, तो आगे बढ़ने का हौसला उसमें हो तो वह आगे बढ़ सकता है। स्टेज डेयरिंग उसमें हो तो वह अच्छा सफल सूत्र संचालक बन सकता है। भाषा शैली, कार्यक्रम के अनुरूप उसकी भाषा शैली में परिवर्तन होना जरूरी है। कार्यक्रम का स्वरूप कैसा है, उसके अनुरूप सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, दूरदर्शन का, रेडियो का कार्यक्रम हो, नहीं सांस्कृतिक हो, सरकारी हो, शासकीय कहा जाता है, जैसे सांस्कृतिक हो, राजनीतिक एवं शासकीय, शासकीय एवं राजनीतिक, ये जो कार्यक्रम हो, या उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या उसके बाद रेडियो या दूरदर्शन का कार्यक्रम हो, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे कार्यक्रम में बदलाव, रेडियो दूरदर्शन का कार्यक्रम में जैसा उसके अनुरूप बदलाव होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसके अनुरूप बदलाव होता है भाषा शैली में। तो उसके बाद समय सूचकता, हाजिर जवाबीपना जिसे कहा जाता है, समय सूचकता का ज्ञान भी उसे हो, आसानी से वह समय सूचकता जिस वक्त पर एन मौके पर क्या बोलना उसे समझ में आए, तो इसे सफल उत्तम मंच संचालक का यह गुण होता है। और आखिर में आनंद सिंह बताते हैं कि मिलनसार व्यक्तित्व है कि नहीं। जब ये जो इंसान होता है जो उद्घोषक होता है वह एक मजा हुआ या एक अच्छा व्यक्तित्व वाला या मिलनसार स्वभाव का व्यक्तित्व हो, यानी बताने का मकसद क्या है, वो जिंदा दिल इंसान हो, उबाऊ ना हो, उसकी नाराजी चेहरे से ना दिखाई दे, ताकि उसके चेहरे को देखकर लोग बैठे रहे और उसकी बातों को, उसकी भाषा को लोग समझे और उसके शेरो शायरी या चुटकुले सुनकर या कविताएं सुनकर या उसकी जोक सुनकर लोग बैठे रहे। यह उत्तम मंच संचालक के गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताया इस पाठ में, इस ताशिका में आप लोगों को इस ताशिका में बता दिया कि मैं उद्घोषक पाठ का आनंद से बताते हैं कि उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण निरंतर पठन, आत्मविश्वास, भाषा शैली, समय सूचकता और मिलनसार व्यक्तित्व। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कठिन शब्द भी आपने देखे, शब्दार्थ। उद्घोषक, उद्घोषक का मतलब होता है मंच संचालक। एंकर अंग्रेजी में कहते हैं हस्ती, यानी महान व्यक्ति। अकलाना यानी जब भाषा का दोष होता है, बोलते वक्त तोतला बोलना या रुक रुक के बोलना, ठीक है, बोलते वक्त तोतला बोलना है, रुक रुक के बोलना, उसे ये भाषा का दोष से अकलाना कहते हैं। संहिता यानी सूची, लिस्ट, यादी कहते हैं उसे मराठी में, संहिता यानी लिस्ट, सूची कहते हैं उसे हिंदी में। मिलनसार यानी लोग उसके साथ घुल मिल कर, उत्साही जिसे कहा जाता है, जिंदा दिल इंसान, खुश इंसान, उसे मिलनसार कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो आप लोगों ने देखा
एक आनंद सिंह द्वारा रचित जो ये आत्मकथात्मक में उद्घोषक पाठ है, इस पाठ का जो यहाँ तक का टॉपिक है वह यह टॉपिक खत्म होता है। शेष टॉपिक जो बचा हुआ है वह आप लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अध्ययन करते रहे। ठीक है दोस्तों, अध्ययन करते रहे। ठीक है दोस्तों, पाठ पढ़ो, अध्ययन करो। और आपको दोस्तों आपको कुछ भी शंकाएं आती है, आप लोगों को समस्याएं आती है तो आप बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग घरों में बैठे अपना ख्याल रखें और जो है आप लोगों को YouTube के जरिए ये चैनल के जरिए वीडियो भेजे जाते हैं। उन वीडियो को आप देखें और अपनी अपनी कापियों में नोट कर लो और अध्ययन करो। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अभिव्यक्त होते रहो। अपना ख्याल रखो।